अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की और शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में मज़ेदार तो होगी ही, लेकिन आपके बहुत से मसाइल का हल भी होगा। कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या आप शुगर पेशेंट हैं, आपको यूरिक एसिड है, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं और आप पराठा नहीं खा सकते, तो लेकिन इसको आप डरे बगैर खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपका वज़न भी कम करेगी और शुगर को भी कंट्रोल में रखेगी और बाकी मसाइल भी हल करेगी। तो आपने सबसे पहले लेना है एक लौकी, दो प्याज, एक टीस्पून अदरक, दो सब्ज़ मिर्चें और कुछ पत्ते पुदीने के। अब हम ये प्याज और जो अदरक है इनको काट लेंगे और लौकी को भी छोटे पीसीज में काट लेंगे। इसके बाद हमने एक चॉपर में डालनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इनको चॉप करना है। चॉप आप इनको जैसे मर्ज़ी, अगर आपके पास चॉपर है या आप छुरी के साथ करना चाहते हैं जैसे भी, लेकिन हमने ये बारीक करने हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन और ये फिर इस तरह हम इनको चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ें चॉप करने के बाद हम निकाल लेंगे और फिर बाकी हम इसमें डालेंगे मज़ीद और चीज़ें, कुछ मिर्च मसाले, वो आप देखते जाएं कि हम कितना कितना डालते हैं, लेकिन हर कोई अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकता है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। अजवाइन को आप इस तरह हथेली पे रख के ज़रा मसल के डाल लें। नमक डालेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून और अनारदाना पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये बहुत अच्छा इसको जायका देता है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन के हम 4 टेबलस्पून डालेंगे, लेकिन जब हम इसको घोलेंगे तो आप देख लें, अगर मज़ीद डालना पड़े तो डाल सकते हैं। ये तकरीबन 4 पराठे इससे तैयार होंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कोई हमें इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और फिर हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना और हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, बस ऐसा हो कि जो आसानी से तवे पे फैल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और फिर हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। देख, क्योंकि ये पानी छोड़ती हैं सब्जियां, तो फिर उससे भी ये ज़रा पतला हो जाता है। आखिर पे हम इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि फिर ये किस तरह का हो चुका है। ये देखें, थोड़ा सा ये मज़ीद पतला हो चुका है, क्योंकि लौकी प्याज सब चीज़ें पानी छोड़ती हैं, तो इसी तरह का हमें चाहिए था। अब तवा हमने गरम कर लिया है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन, घी, ऑयल, जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसके ऊपर 3-4 टेबलस्पून हम ये बैटर डालेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा हमने ये नहीं पराठा बनाना, क्योंकि फिर वो पकने में भी थोड़ा मसला होता है। और आप इसको जिस हद तक फैला सकते हैं फैला लें, क्योंकि जितना ये पतला होगा उतना ये अच्छा पकेगा और अंदर तक पकेगा। मोटा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चम्मच के साथ भी फैला सकते हैं, हाथ के साथ भी ये बहुत आसानी से फैल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि गरम तवे पे उंगलियां ना लग जाएं, तो वो चम्मच के साथ फैला लें। ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 3-4 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे और फिर खोल लेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएंगे। और फिर हम इसकी साइड बदलते हैं। ये देखें, इस तरह सब साइडों से आप उठा के देख लें, तवे को इसने छोड़ दिया हुआ है। और अब हम इसकी साइड बदल लेंगे। दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे और 3-4 मिनट तक पकने देंगे।
इसके बाद हम इसको खोल कर पकाएंगे और इस तरह इसको आप सब साइडों से हिलाएं जुलाएं और ऊपर से हल्का हल्का हम इसको प्रेस करेंगे। और आपने ये मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा गंदम के पराठे से मुख्तलिफ है, तो टाइम भी मुख्तलिफ लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको पकने में। थोड़ा थोड़ा आप घी मक्खन ऊपर लगाते जाएं जितना भी आपको पसंद है। तो इस तरह हम इसको पकाते जाएंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरह ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक ये हमारा पराठा पक जाए। तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं इस पराठे को तैयार होने में। अब ये दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इसको हम उतार लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़े के और शानदार से पराठे तैयार हो चुके हैं। इसके साथ आपको किसी सालन की या किसी चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ भी पसंद है किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। नाश्ते में खाएं, रात के खाने में खाएं, दोपहर में खाएं, जिस वक्त भी खाएं, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।